Good morning, students. Today we will start unit Go Green, fifth unit of your reader book. Students, first of all, we'll start from introduction. What is Go Green? What about this chapter is? Are you an eco-friendly child? Eco-friendly means जो हमारे चारों तरफ जो इकोलॉजी है, जो बैलेंस है, प्लांट्स, एनिमल्स, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनका, दैट इज़ इको फ्रेंडली चाइल्ड मीन्स आर वी इको फ्रेंडली, क्या हम उसको अपने इन्वायरमेंट को कोई हार्म तो नहीं कर रहे हैं? आर वी फ्रेंडली विद इट? लेट अस प्ले दिस क्विज टू फाइंड आउट टिक योर चॉइसेस. फर्स्ट, हाउ डू यू कम टू स्कूल? स्कूल कैसे आते हो? ठीक है. फर्स्ट इज ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आर गिवन ओवर देयर. ए, ऑन फुट, पैदल. बी, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सी, बाय स्कूल ट्रांसपोर्ट, स्कूल बस है या प्राइवेट बस है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेट बस जैसे होती है, स्कूल की नहीं होती है वो. सी, स्कूल बस होगी. बाय स्कूल ट्रांसपोर्ट बस है, ऑटो है, या जो भी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए, दैट इज स्कूल ट्रांसपोर्ट. डी, चॉफियर ड्रिवन कार. ठीक है, अपनी आपकी पर्सनल बड़ी सी गाड़ी है, उस पर आते हो आप. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is actually it is the work of you yourself, but I am doing the things, right, giving you suggestion to take these ones on foot, right. अगर आप दूर से आते हो, स्कूल दूर पड़ता है, यू मे राइट हेयर बाय स्कूल ट्रांसपोर्ट. अगर स्कूल ट्रांसपोर्ट आपके घर तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप टिक करोगे बी ऑप्शन, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ठीक है. ऑन फुट जिनका घर पास पड़ता है, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो टिक करेंगे बी को, जो स्कूल के ट्रांसपोर्ट के एरिए से बाहर होते हैं, राइट. जैसे उनका प्राइवेट अपना रिक्शा वगैरह होता है. ठीक है, दैट ऑटो होता है, दैट सच काइंड ऑफ. एंड सी वो करेंगे सी टिक जिस पे जो स्कूल बस पे आते होते हैं स्कूल में. ठीक है. अभी तो स्कूल लॉकडाउन की वजह से बंद है ना सब कुछ, तो लेकिन आपने ये लिखना है आप पहले कैसे आते थे, क्या प्रैक्टिस थी आपकी, क्या आपने उस हिसाब से लिखना है यहाँ पे. तो डी अगर आप टिक करोगे इट मीन्स यू आर नॉट इको फ्रेंडली, राइट. नाउ सेकेंड, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन अ शावर? आप शावर के नीचे कितनी देर रहते हो? ठीक है, पानी आप कितना यूज़ कर लेते हो. ए, नो शावर बकेट बाथ. कम आउट इन लेस देन 5 मिनट्स. टेक अबाउट 10 मिनट्स. डोंट टाइम माई सेल्फ. अगर आप देखो, अगर आप शावर नहीं यूज़ करते, बकेट बाथ यू करते हो, बकेट यूज़ करते हो, ठीक है, देन यू आर रियली वेरी इको फ्रेंडली. पानी वेस्ट नहीं होता उसमें, आप उतना ही पानी लोगे तो हमने किया वेस्ट नहीं जाएगा. बी, कम आउट इन लेस देन 5 मिनट्स. 5 मिनट में आप बाहर आ जाते हो शॉवर से. ठीक है, शॉवर से 5 मिनट यूज़ करते हो. एंड टेक आउट 10 मिनट्स, अब 10 मिनट ले रहे हो, ज़्यादा हो गया. डोंट टाइम माई सेल्फ, टाइम का पता ही नहीं, नहाते जा रहे हो. ठीक है. तो हेयर आई सजेस्ट यू बकेट बाथ. इफ़ यू आर यूजिंग शावर तो यू आर टू टिक द बी ऑप्शन, कम आउट इन लेस देन 5 मिनट्स. लेस देन 5 मिनट्स. नाउ आप ए और बी को आपको करना चाहिए टिक. ठीक है, फॉलो भी करना चाहिए. थर्ड, डू यू टर्न ऑफ लाइट्स, टीवी एंड कंप्यूटर व्हेन यू लीव अ रूम? जब आप रूम छोड़ते हो आपका टीवी चलता रहता है, लाइट्स ऑफ करते हो कि नहीं करते हो, कंप्यूटर आपका चल रहा है कि नहीं. तो नेक्स्ट ऑप्शंस आर गिवन. ऑलवेज हमेशा करते हो. सेकेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर करते हो. ठीक है, सम टाइम्स कभी कभी करते हो. एंड नेवर बॉदर छोड़ देते हो ऐसे, कोई परवाह नहीं करते हो. ठीक है, बट आई मस्ट सजेस्ट यू टिक द ऑप्शन ए, ऑलवेज. ठीक है, यू शुड ऑलवेज टर्न ऑफ लाइट्स एंड टीवी एंड कंप्यूटर व्हेन यू लीव अ रूम. नेक्स्ट 4, व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग व्हाट डू यू डू? शॉपिंग जाते हो तो क्या करते हो? ए ऑप्शन, कैरी योर ओन जूट और क्लॉथ बैग. ठीक है, कौन सा बैग लेके जाते हो? जूट और क्लॉथ बैग लेके जाते हो. बी, आस्क फॉर अ बायोडिग्रेडेबल बैग. उनको बोलते हो कि बायोडिग्रेडेबल बैग, वो कागज़ के होते हैं ना, बने पेपर के, हार्ड पेपर के भी बने होते हैं, दैट इज़ आस्क फॉर अ पेपर बैग,
उसके लिए कहते हो इंसिस्ट इन ऑन अ प्लास्टिक बैग, आप कहते नहीं प्लास्टिक बैग ही चाहिए, ठीक है। तो आपने इन तीनों में से कोई एक टिक करना है, ये मैंने आप पे छोड़ा, 4 और 5 आप पे छोड़ा। फर्स्ट बहुत अच्छा है, बी जो है वो भी बहुत अच्छा है, एंड सी थोड़ा सा कम, क्योंकि आपको खुद घर से लेके जाना चाहिए, ठीक है। आप इधर उधर फेंक देते फिर गंदगी बढ़ती है, ठीक है। अगर आपका अपना क्लॉथ बैग और जूट बैग होगा वो आप वॉश भी कर सकते हो, उसमें आपकी चीज़ें भी रहती सेफ, ठीक है। अब आपने 4 ऑप्शन खुद डिसाइड करना बेटा, यू योर सेल्फ विल डिसाइड विच ऑप्शन यू आर टू टेक एंड कम टू द नेक्स्ट। व्हाट डू यू डू विद योर यूज्ड थिंग्स, चीज़ें यूज़ कर लेते हैं उनका क्या करते हो? गिव देम फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए यूज़ कर दे देते हो, ठीक है। जैसे आते नहीं घरों के बाहर आते हैं, रद्दी लेने के लिए आ जाते हैं, प्लास्टिक यूज प्लास्टिक लेने आ जाते हैं, दैट मीन्स दे आर यूजिंग दो सच थिंग्स फॉर रिसाइकलिंग, उनको मेल्ट करके कुछ और बनाते हैं उनका, ठीक है। बी गिव देम अ नीडी पीपल, गिव देम टू नीडी पीपल, जो लोगों को ज़रूरत होती है आप उनको, ज़रूरी लोग जो जिनकी ज़रूरत है, ठीक है, उनके पास नहीं है तो आप उनको दे देते हो। एक्सचेंज देम फॉर सम आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें ले लेते हो, ठीक है, और उसके बदले में वो सब दे देते हो। एंड डी थ्रो देम अवे, ठीक है। स्टूडेंट्स बेटा यू आर टू चूज़ योर सेल्फ ऑप्शन फ्रॉम 4 and 5. I'm not going to tell you first 3 I have helped you, but now 4 and 5 you yourself do it, right? You yourself choose the option. Now students, for choice A you get a score of 4. हर एक का आपने, अगर आपने ए ऑप्शन चूज़ किया है तो आपने 4 स्कोर लिखना, हर एक का 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। अगर आपने बी ऑप्शन चूज़ किया यू गेट अ स्कोर ऑफ 3, ठीक है, देन यू विल राइट 5 क्रॉस 3। ऐसे ही आपने सी और डी का करना, ठीक है। और अगर आपने डिफरेंट यूज़ किए हैं तो जैसे फर्स्ट सपोज करो आपने ए लिया है तो आप लिखोगे 4 मार्क्स फॉर दैट, एंड इन दिस सेकेंड इफ़ यू हैव चोजन थर्ड सी ऑप्शन देन यू विल मार्क योर सेल्फ 2, 4 to 6, ठीक है, सच काइंड ऑफ there should be. And there now score add something in your personality. Scores, if your scores are between 90 or 20, 90 to 20, then excellent, you are a green kid, keep up the good work, ठीक है, आप green eco friendly हो, ठीक है। if you are 13 to 18, your score is 13 to 18, then you are good, you are heading in the right direction, right? 10 to 12 you need to do little more for mother earth. mother earth, अर्थ को माँ कहते हैं ना, जो हमें सब कुछ देती है, खाने के लिए, सांस लेने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेस देन 7, थिंक बिफोर यू एक्ट, बी एन अवेयर सिटीज़न। कुछ भी करना आपने तो उसके पहले सोचो कि इसका हार्म तो नहीं हो रहा किसी को या हमारी अर्थ को, ठीक है। नेक्स्ट A1. Encircle the words that you think are demanding our environment and making the quality of our life poorer each day. अपने यहाँ पे वो वर्ड्स सर्कल करने हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, एंड मेकिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ पूरर ईच डे, और हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको हर दिन ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, पूरर ईच डे ख़राब कर रहे हैं उसको। हाँ जी, फर्स्ट प्लांट्स, नो ये डैमेज नहीं करते हैं, ग्रॉसरीज डैमेज नहीं करते हैं, रबिश डैमेज करता है, ठीक है, क्रॉप्स भी डैमेज नहीं करते हैं। फर्स्ट कॉलम में यू आर टू इनसर्कल रबिश, देन सेकंड कॉलम टॉक्सिक वेस्ट, यस फैक्ट्रीज से निकलता है ना टॉक्सिक वेस्ट, दैट इज़ एनिमल्स नहीं करते हैं, क्लाउड्स नहीं करते हैं, ठीक है, रिसाइकल प्लांट्स ये भी इको फ्रेंडली हैं। अब थर्ड कॉलम प्लास्टिक, इनसर्कल प्लास्टिक, वेहिकुलर एमिशन, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, इनसर्कल इट ऑल्सो,
Electronic or electric gadgets, no, they are not harming. Depleting forests, yes, forests जब ख़त्म हो रहे हैं तो that is also a cause to damage our environment. Now students, I again repeat, in column A we are to encircle rubbish. In column C we are to encircle toxic waste. In third column we are to encircle plastic, right? Then vehicular emission, encircle it also. Then depleting forests, जो ख़त्म हो रहे हैं forests, depleting forests, इनको आपने इनसर्कल करना है, ठीक है, पेंसिल के साथ, बुक पे ही करना है, नो नीड टू डू ऑन नोटबुक. आपने जो ये मैंने इंट्रोडक्शन करवाई है पीछे और A1 ये आपने बुक पे ही करना, नोटबुक पे नहीं करना, ठीक है. A2. Now here is a sweet little penguin called Pingu, telling you how misdeeds of men are affecting every living being on earth. अब यहाँ पे पेंगुइन है, उसका नाम है पिंगू, तो वो बताएगा कि मिसडीड्स ऑफ मैन, जो गलत काम करते हैं, इंसान जो गलत काम कर रहा है, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ, हर लिविंग बीइंग को अर्थ पे अफेक्ट कर रहा है इन बैड वे, ठीक है. नाउ लेट्स लिसन, रीड व्हाट पिंगू हैज़ written over there. What are his views? It's getting hotter. धरती गर्म हो रही है ना, न्यूज़ में पढ़ते होते हैं. अब लॉकडाउन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, अब देखो लोग करते हैं इसको फॉलो. आगे भी व्हीकल्स बहुत चलते थे ना पहले, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी ठीक हुआ था. सो लेट्स रीड इट. Students, before reading, I would like to suggest you that every time when you are going to read some lesson, you are to keep your pencil eraser with you. ठीक है, you are to underline the difficult words that it is hard for you to understand, or the meaning, आप पहली बार उस वर्ड को सुन रहे हो, उसका मीनिंग नहीं पता आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, या स्पेलिंग नहीं आपको समझ आ रहे, यू आर टू अंडरलाइन इट, अंडरलाइन करना, फिर उसको बाद में अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है. कॉपी पे लिख के तो उसके साथ आपने नोटबुक पे लिखना, और उसके सामने आपने इंग्लिश वर्ड मीनिंग लिखने हैं. कई बार आपको नहीं पता चलता, बड़ा इजी होता है, तो यू मे कंसल्ट योर डिक्शनरी, सो English to English, right? What happens when you go into a greenhouse on a sunny day? जब आप सनी डे धूप निकली हुई है, ठीक है, और आप ग्रीन हाउस में जाते हो तो क्या होता है? इट्स हॉट, इजंट इट? बहुत गर्म होता है, राइट? दैट्स बिकॉज द ग्लास इन द ग्रीन हाउस ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन. जो ग्रीन हाउस का ग्लास होता है, ठीक है, वो जो उसके ऊपर सन रेज पड़ती हैं तो वो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता है, आप अपने आप में समा लेता है. दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. डज द सेम ऑन द अर्थ एटमोसफेयर, धरती के एटमोसफेयर पे भी वो ऐसा ही काम करती है, गर्म रखती है उसे. इट एक्ट्स लाइक ग्लास इन ग्रीन हाउस, जैसे ग्रीन हाउस का ग्लास एक्ट करता है, तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्ट करती है. ग्रीन हाउस का ग्लास जो है वो इसको गर्म रखता है, ग्रीन हाउस को, तो जो अर्थ के अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है. It acts like glass in a greenhouse, doing the same as my feathers do when I am swimming in the very cold sea. अब अंटार्कटिक में अगर एक पेंगुइन स्विम कर रहा है ठंडे पानी में, तो उसके फैदर्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसको वो गर्म रखते हैं. तो वो बता रहे हैं यहाँ पे दैट ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड टू अर्थ एंड हिज फेदर्स टू हिमसेल्फ, दे keep warm, right? My feathers keep me warm. The glass in the greenhouse keeps the plants inside warm, and the carbon dioxide keeps the planet warm.
जैसे इसके फेदर्स इसको गर्म रखते हैं, ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस कीप्स प्लांट्स इनसाइड। वार्म बेटा ग्रीन हाउस होता है जो प्लांट्स को गर्म रखने के, जो बहुत ठंडे इलाके भी होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर किए जाते हैं जिनको गर्मी चाहिए होती है, तो उसके ऊपर ग्रीन हाउस बनाया जाता है, या ये कह लो कि ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसके अंदर उन प्लांट्स को रखा जाता है ताकि वो जो सूरज की जो गर्मी है, सन हीट है, उसको एब्जॉर्ब करके वो ग्लास जो है वो इनको गर्मी देता है, ट्रैप कर लेता है, फिर आगे गर्मी पास ऑन करता है, ठीक है, ताकि प्लांट्स गर्म रहें और ग्रो करते रहें। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द प्लैनेट वार्म। प्लैनेट, इट्स आर प्लैनेट अर्थ। विदाउट इट वीड फ्रीज। बिना इनके फ्रीज हो जाएंगे, अगर फ़ायदा ना हुए तो पेंगुइन फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, ग्लास नहीं हुआ तो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हुई तो प्लैनेट में जितने भी हम रहते हैं वो सारे फ्रीज हो जाएंगे। टू मच ऑफ इट मीन्स दैट वी बॉयल। अगर बहुत ज़्यादा हो गए इसका मतलब कि हम बॉयल कर रहे हैं, उबल जाएंगे हम। पीपल आर बर्निंग फ्यूल्स विद कार्बन एज देयर मेन कंपोनेंट। जब भी हम कोई चीज़ बर्न करते हैं, फ्यूल जो होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है कार्बन। तो जो लोग फ्यूल्स करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, जैसे गाड़ियों में हो गया, ठीक है, तो गैस या ऑयल हो गया, फैक्ट्रीज़ का जो है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालती हैं, मेन कंपोनेंट उनका कार्बन होता है। ऑयल, गैस, कोल आर यूज्ड इन कार्स, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस एंड सो ऑन, ठीक है, पावर स्टेशन जहाँ से बिजली बनती है, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स मिक्सड विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, वेस्ट एज अ वेस्ट, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है, दैट वी ऑल ब्रेथ, जो हमें सांस लेते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट स्टूडेंट्स वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्रेथ में लेंगे, उसको अपने सांस में लेंगे, दैट विल हार्म अस एंड सो एड्स टू आवर ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम। तो ये हमारा बॉडी का ग्रीन हाउस प्रॉब्लम, ग्रीन हाउस है तो गैस प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मीन्स जो गैसेस दोनों मिक्स हो जाती हैं तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाती है। दिस वे द प्लैनेट गेट्स वार्म्ड अ लिटिल मोर। तो इस हिसाब से जो प्लैनेट है वो भी थोड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है, ऑक्सीजन तो होती है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ज़्यादा उसकी कंटेंट हो जाए, उसका क्वांटिटी हो जाए तो वो हमें हार्म करेगी। What happens next is not a good news for people और penguins, लोगों के लिए और penguins के लिए आगे क्या होगा, that is really very harm. This thing that bothers me is that the ice of the poles is melting fast. The thing that bothers, that makes him tense is, जो टेंशन वाली, जो वरी वाली बात है, that is the ice of poles is melting fast. जो आइस बनी हुई है पोल्स के ऊपर, ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाएगी। द आर्कटिक सी आइस इज़ गेटिंग लेस एवरी ईयर। हर साल वो आर्कटिक सी की जो बर्फ़ है, ठीक है, ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे, तो वो मेल्ट हो रही है हर साल। एंड द फ्रोज़न कंटेंट ऑफ अंटार्कटिका इट्स रिटन ओवर देयर माई होम, बिकॉज पेंगुइन्स आर लिविंग इन अंटार्कटिका। ठंडे इलाके में होते हैं, तो अंटार्कटिका इज़ द most icy part and most cold area on the earth, and the frozen content of Antarctica is losing ice too. अब यहाँ पे भी बर्फ़ कम हो रही है। Other seas like the North Sea are warming too. अब नॉर्थ सी भी गर्म हो रहा है। This means that fish which need colder waters have to swim north, and this can have bad effect on marine life. मैरिन लाइफ, जो जीवन होता है पानी के अंदर, मैरिन लाइफ, पानी के अंदर का जो जीवन होता है मैरिन लाइफ कहते हैं। तो जो फ़िश, बेटा सिंगुलर भी फ़िश होती है, प्लूरल भी फ़िश होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िश को एज अ प्लूरल यूज़ किया गया है, राइट। दिस मीन्स दैट फिश विच नीड
कोल्डर वाटर्स हैव टू स्विम नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ स्विम करेंगी, ठंडे पानी की तरफ, एंड दिस कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन मैरी लाइफ। अब दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो पड़ोस में है तो वो आपके घर में आएंगे तो प्रॉब्लम तो होती है ना, ठीक है। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल अफेक्ट फिश, बट फॉर यू पीपल इट विल बी मच वर्स। अब हमारे लिए सबसे बुरा है। पिंगू क्या कह रहा है? फॉर अ स्टार्ट ऑल द आइस दैट मेल्ट्स विल स्टार्ट टू फिल अप द ओशंस। अब जो भी बर्फ़ मेल्ट होगी वो ओशंस को फिल कर देगी, ज़्यादा फिल कर देगी। मेक देम ओवरफ्लो इन ऑन टू लैंड, अब उनको ओवरफ्लो कर देगी लैंड के ऊपर, ठीक है। एंड द वाटर इटसेल्फ विल टेक अप मोर स्पेस। अब पानी जो है जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो ज़्यादा स्पेस लेता है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा जगह लेगा सिंपली बिकॉज इट इज़ वार्मर, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। साइंस में भी पढ़ा ना आपने, जब पार्टिकल्स और एटम्स गर्म हो जाते हैं तो वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। दैट विल मेक इट ओवरफ्लो इवन मोर ऑन टू द लैंड, अब धरती पे ओवरफ्लो हो जाएगा, फ्लड आ जाएंगे। मोर सी एंड लेस लैंड इज़ फाइन फॉर फिश, फिश के लिए ये तो ठीक है, ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। बट इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर पीपल एंड अदर लैंड एनिमल्स। अब जो लैंड एनिमल है, यहाँ लोग हैं, हम हैं, उनके लिए दैट इज़ रियली वेरी बैड थिंग। सम ऑफ द लो लाइंग एरियाज विच आर गुड फॉर ग्रोइंग फूड विल बी फ्लडेड फर्स्ट। लो लाइंग जो नीचे हैं, एरियाज नीचे होते हैं, ठीक है, वो फूड के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन दैट विल बी फ्लडेड फर्स्ट। Some of the biggest cities like London, New Orleans and Bangkok will get flooded too. अब ये तीनों जो cities हैं that will also flooded. These are the biggest cities. People will go hungry. अब धरती नहीं होगी, कुछ उगेगा नहीं, तो लोग जो हैं वो भूखे रहेंगे। The really sad thing will be that the poor people will suffer the most. जो पुअर लोग हैं, सबसे बुरी बात है, इट्स अ रियली सैड थिंग, उदासी वाली बात है, जो पुअर पीपल हैं दैट विल सफ़र द मोस्ट, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। दैट्स रियली अनफेयर बिकॉज इट्स द पीपल इन रिच कंट्रीज। ना बिकॉज इट इज़ अनफेयर ये गलत है, बिकॉज people in rich countries who have been the cause of almost all global warming. जो रिच पीपल हैं, रिच कंट्रीज़ में रहते हैं लोग,